बेटी की शादी के लिए सुबोध राय को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से चर्चा की तो बात नहीं बनी। पर्सनल लोन की बात की तो फाइनेंस कंपनी सालाना 20% ब्याज बता रही है। तभी सुरेश के दोस्त ने उन्हें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की सलाह दी। आखिर कैसे मिलता है ये लोन, कितना होता है महंगा, इसके क्या है फायदे, इस बारे में सुबोध को कुछ नहीं पता है। अगर सुबोध की ही तरह लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में आपको भी कुछ नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं। ये लोन आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर दिया जाता है। इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर आप बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन ले सकते हैं। कर्ज की इस सुविधा को ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। बैंकिंग की भाषा में इसे मॉर्गेज लोन कहते हैं। ये लोन सुरक्षित श्रेणी में आता है, इसलिए पर्सनल और क्रेडिट कार्ड के लोन की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। आमतौर पर बैंक प्लॉट और कृषि भूमि पर मॉर्गेज लोन नहीं देते हैं। मॉर्गेज लोन तभी मिलेगा जब आपकी प्रॉपर्टी कानूनन रूप से वैध होगी। अगर कोई आवासीय या कमर्शियल प्रॉपर्टी अवैध भूमि पर बनी है तो उस पर लोन नहीं मिलेगा। इस लोन के लिए यह जरूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी लीगल होनी चाहिए। अवैध भूमि पर स्थित अप्रूव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को बैंकों के पास गिरवी नहीं रखा जा सकता। प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए कई वित्तीय संस्थान ऑनलाइन सेवा मुहैया करा रहे हैं। बेहतर रहेगा कि इस काम के लिए आप बैंक की नज़दीकी शाखा में जाकर चर्चा करें। लोन लेने के लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा। इसमें आपकी आय, आईडी व एड्रेस प्रूफ का साक्ष्य देना होगा। इसकी जांच करने के बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी का लीगल जांच कराएगा। जांच सही पाने पर आपका लोन मंजूर हो जाएगा। आजकल बैंक व अन्य वित्तीय संस्थान प्रॉपर्टी की कीमत का 70% तक लोन मुहैया करा रहे हैं। प्रॉपर्टी पर लोन सुरक्षित श्रेणी का लोन होता है। जाहिर है इसमें बैंक का पैसा डूबने की आशंका नहीं रहती, इसलिए ये लोन पर्सनल और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है। आजकल प्रमुख बैंक 20 साल तक के लिए 8 से 10% की दर पर मॉर्गेज लोन मुहैया करा रहे हैं। आमतौर पर लोग बिजनेस के मकसद से मॉर्गेज लोन लेते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मजबूत है और आय का जरिया अच्छा हो तो आपको कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पर्सनल लोन से काफी सस्ता पड़ता है। कई बैंक इस लोन पर ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी की सुविधा मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए आपका 20 लाख रुपए का लोन मंजूर हुआ है तो इसमें से आप जितने पैसे लेंगे उसी रकम पर ब्याज चुकाना होगा। कुछ लोग इस लोन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैसों के इस्तेमाल को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होता। जाहिर है इसके जरिए प्राप्त रकम का इस्तेमाल किसी भी तरह की ज़रूरत के लिए किया जा सकता है। बच्चों की शादी, उनका हायर एजुकेशन, बिजनेस के विस्तार के लिए या फिर अपने कर्ज के भुगतान के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोन की अवधि में मालिकाना हक नहीं बदलता है। लोन की एवज में बैंक प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज को अपने पास रखता है। लोन की वापसी के बाद ये कागजात वापस मिल जाते हैं। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी और कारोबार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अच्छा विकल्प है। लोन के लिए करार करने से पहले बैंक की इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, प्री क्लोजर चार्जेस के बारे में भी पूरी जानकारी उठाएं। इसके बाद अन्य बैंकों से इसकी तुलना करें। इस प्रक्रिया के जरिए आप लोन का सस्ता विकल्प तलाश कर सकते हैं। आजकल मॉर्गेज लोन पर विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों में 2 से 3% का अंतर है। अगर 1% का भी सस्ता विकल्प मिल जाए तो लंबी अवधि में बड़ी बचत कर सकते हैं। जैन कहते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आवासीय संपत्ति के निर्माण में किया गया है तो धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए और ब्याज के भुगतान पर धारा 24B के तहत 2 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर कटौती का लाभ ले सकते हैं। अगर लोन अमाउंट का इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जाता है तो धारा 37(1) के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। जैसे प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन फीस के भुगतान पर टैक्स में लाभ भी ले सकते हैं। अगर लोन अमाउंट का इस्तेमाल शादी या मेडिकल बिल के लिए किया गया है तो आप कर कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल लोन के लिए लिया है तो ब्याज भुगतान पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। कर कटौती का लाभ लेने के लिए आपको साक्ष्य मुहैया कराने होंगे।